आज की जो यह वीडियो है ये है नेवल डिस्प्लेसमेंट पर। नाभि का खिसकना क्या होता है, नाभि खिसकने पे क्या तकलीफें हो जाती हैं और कैसे खिसकी हुई नाभि को सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, नाभि का खिसकना क्या होता है, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। जो हमारी नाभि है वो सेंटर लोकेशन से अगर थोड़ी सी राइट, लेफ्ट, अप, डाउन या डायगोनल सरक जाए, खिसक जाए, तो उसे नाभि का खिसकना कहते हैं। जनरली ऐसा कोई जोर का झटका लगने पर हो जाता है। इवन किसी को बहुत तेज छींक आ जाए तो उससे भी नाभि डिसलोकेट हो सकती है। स्कूटर या स्कूटी पर जब आप किक मारते हैं, बाइक पर किक मारते हैं, तो उसकी वजह से नाभि डिसलोकेट हो सकती है। अगर आप एक ही तरफ से, जैसे मान लीजिए राइट साइड से ही या लेफ्ट साइड से ही कोई भारी वजन उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी नाभि अपनी जगह से खिसक सकती है। अब बात आती है नाभि खिसकने के सिम्टम क्या है, उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जनरल तो सबसे पहली समस्या नाभि खिसकने पे वो आती है, नाभि जरा सी भी नीचे को खिसक जाए तो बार बार मोशन आना शुरू हो जाता है। खाना खाएंगे और मोशन जाने की इच्छा हो जाएगी, पानी पिएंगे और यूरिन पास करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि नाभि नीचे को खिसकते ही लोड, भार नीचे को पड़ना शुरू हो जाता है। फीमेल में एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स भी हो सकते हैं नाभि के नीचे खिसकने की वजह से। इसी तरह नाभि अगर थोड़ी सी ऊपर को खिसक जाए तो बहुत से लोगों को कब्ज हो जाती है, एक एक, दो दो, तीन तीन दिन हो जाते हैं, मोशन पास नहीं होता। यूरिन पास करने जाते हैं, ठीक से यूरिन पास नहीं होगा, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, क्योंकि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। नाभि जरा सी ऊपर को जब खिसकती है तो गैस अपर एब्डोमेन में अटकनी शुरू हो जाती है, बहुत से लोगों को डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से नाभि अगर थोड़ी सी लेफ्ट को खिसक जाती है तो ऐसे केस में अगेन बार बार लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को भूख की कमी हो जाती है। राइट साइड को खिसक जाए तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है। अगर वो डायगोनली नीचे को चली जाए तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या या शियाटिका पेन की समस्या भी हो जाती है। तो दोस्तों, नाभि के खिसकने से बहुत तरह के रोग शरीर में आ सकते हैं और जब तक नाभि सेट ना की जाए तब तक यह रोग शरीर को छोड़ते नहीं हैं, भले आप जो भी दवा का सेवन करते रहें। नाभि आपकी खिसकी हुई है या अपनी जगह पर है, इसे चेक कैसे करें। कोई मन में वहम रखे ना, नाभि आपकी खिसकी है कि नहीं खिसकी, उसे अभी घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप स्केल ले लीजिएगा, जो बच्चे स्केल यूज करते हैं नापने के लिए, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहां अभी एक्यूप्रेशर जिम्मी का यूज कर रहा हूं। आपको करना क्या है, इसके माध्यम से दोनों मिडिल फिंगर की लेंथ, पूरी लेंथ नापनी है। दोनों हाथों की मिडिल फिंगर की लेंथ नापनी है। अगर तो यह लेंथ एकदम बराबर आती है तो आपकी नाभि जगह पर है। जैसे मेरी दोनों फिंगर्स बिल्कुल नॉर्मल साइज की हैं, इक्वल साइज की हैं, तो इसका मतलब नाभि अपनी जगह पर है। लेकिन अगर जिसकी भी नाभि खिसकी होगी उसकी दोनों मिडिल फिंगर को आप स्केल से मेजर करेंगे तो एक फिंगर का साइज बड़ा आएगा और एक फिंगर का साइज छोटा आएगा। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, एक्यूप्रेशर का कौन सा बिंदु है जो खिसकी हुई नाभि को ठीक करता है। देखिए, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर रिंग फिंगर की सीध में, यहां पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने सेंटर में मार्किंग की है। यहां सेंटर में आपको लगाना होता है एक चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट इस तरह का बड़ा मैग्नेट होता है। अब इसे लगाना कैसे है वो भी आप देख लीजिएगा। इसे लगाने वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो इसकी येलो साइड बड़ी वाली और वाइट साइड छोटी वाली, यह स्किन को टच करनी चाहिए।
तो सेंटर में वाइट और सराउंडिंग में येलो स्किन को टच करेगा। और बाहर विजिबल क्या रहेगा, बिग मैग्नेट जो है वो वाइट कलर का और सेंटर में येलो कलर का ऐसा विजिबल रहेगा। एक तो आपको ये लगाना है अपने लेफ्ट हैंड में। इसके साथ मतलब अगर आपका जो भी पेशेंट है उसको यह ट्रीटमेंट देने से आराम आ जाता है, एक हफ्ता रोज 4 से 6 घंटे के लिए लगाना शुरू करिए, तो आप देखेंगे आपके जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, उसको 7 दिन के अंदर ही काफ़ी आराम आ जाएगा। अगर 1% ऐसा होता है कि उसको सिर्फ 20-30% आराम ही आया, पूरा आराम नहीं आया और अभी भी फिंगर के साइज में फर्क है, तो आपको यह ट्रीटमेंट दोनों हाथों पर एक साथ देना है। जैसे अभी आपने ये लेफ्ट हैंड पे दिया है तो आपको इसे राइट हैंड पर भी देना पड़ेगा, यानी दोनों हाथों पर आपको एक साथ मीन्स एक हाथ पर लगाइए और साथ ही साथ में फिर दूसरे हाथ पर भी आप ये मैग्नेट लगाइए इस तरह से। मतलब आपको पहले 7 दिन सिर्फ एक ही हाथ पर ट्राई करना है, भले लेफ्ट पे लगाइए भले राइट पे लगाइए, या ऑल्टरनेट डे भी लगा सकते हैं, एक दिन लेफ्ट पे एक दिन राइट पे। लेकिन अगर 7 दिन तक आपको लग रहा है कि सिर्फ 20-25% फायदा हुआ, पूरा फायदा नहीं हो रहा, तो आप दोनों हाथों पे ये मैग्नेट लगाना शुरू कर देंगे, वही 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक। इसके साथ में क्या करेंगे, जो आपका राइट थंब है, राइट थंब का अपर जॉइंट, इस पे मैं 4 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इस पर 4 पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, उसे देखिएगा। फ्रंट साइड में 2 पॉइंट है, आप देखें ये रहे 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट पे मैग्नेट कैसे लगना है वो साथ साथ देख लीजिए। आपको एक डॉक्टर टेप लेनी है इस तरह से छोटी, उसमें एक वाइट मैग्नेट और एक येलो मैग्नेट लगाना है, एक वाइट मैग्नेट और एक येलो मैग्नेट लगाना है। और ये देखें, इंडेक्स फिंगर की साइड जो मैग्नेट आएगा वो वाइट विजिबल होगा और जो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा वो येलो विजिबल होगा। ये फ्रंट साइड 2 मैग्नेट ऐसे लगेंगे राइट थंब पर। इसके बाद बैक साइड पर कैसे लगेंगे उसे भी देखते हैं। आपको इसी तरह 2 मैग्नेट लेने हैं और वो बैक साइड पर आपको लगाने हैं। बैक साइड पे भी जब लगेंगे तो एक येलो लगना है और दूसरा वाइट लगना है। अब बैक साइड में ध्यान रखना है, इंडेक्स फिंगर की साइड येलो मैग्नेट है और बाहर की साइड वाइट मैग्नेट। बल्कि फ्रंट साइड में देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर की साइड वाइट मैग्नेट है और बाहर की साइड येलो मैग्नेट। बैक साइड में इनमें गैप थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, मैग्नेट्स में ज्यादा है, एकदम यहाँ कॉर्नर पर लगा हुआ है येलो मैग्नेट विजिबल और यहाँ वाइट मैग्नेट विजिबल। तो ये लोकेशन जो मैंने आपको बताई पॉइंट की, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ ये नाभि के खिसकने का रामबाण उपचार है। 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक डेली बेस पे ये मैग्नेट लगाने शुरू कर दीजिए और आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जो भी सिम्टम नाभि के खिसकने से आपके शरीर में आ रहे थे, जो भी रोग नाभि के खिसकने से आपको तंग कर रहे थे, वो सारे के सारे रोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और डेली बेस पर आप चेक कर सकते हैं स्केल के माध्यम से दोनों मिडिल फिंगर की लेंथ को नापकर कि आपकी नाभि बिल्कुल सही जगह पर आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।